हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो 12th का एचएससी कॉमर्स का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। उसका डेज क्या डिक्लेयर हुआ है? 23 अप्रैल से डेट आपका डिक्लेयर किया गया। तो उसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मीन्स आपको जो आगे की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया टॉपिक्स का, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 50% 60% कंप्लीट हो चुका है। तो किस तरीके से आप 23 अप्रैल तक पूरा सिलेबस मीन्स पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे आप पेपर कवर कर सकते हो, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई है किस तरीके से आप पूरे पेपर मीन्स पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैसे आप उसको कवर करोगे। तो पहले मैं डेट आपको बता दूं कि कितना डेज मीन्स आपके पास बचा हुआ है। तो आज का डेज जैसे हमारा क्या 21 है, क्लियर। तो मैं आज से काउंट कर रहा हूं 21 फेब टू 23 अप्रैल। मीन्स मैं ये बोलूंगा कि फेब में आपके पास कितना है, 1 वीक का टाइम है आपके पास। एंड बाकी मार्च की बात करो, नेक्स्ट मंथ की बात करो, तो वहां पे पूरे आपके पास कितना टाइम है, 4 वीक का टाइम है। एंड अप्रैल की मैं अगर बात करूं तो वहां पे 3 वीक का आपके पास टाइम है। तो टोटल देखोगे आप वहां पे 8 वीक का टाइम आपके पास बचता है। 8 वीक का आपके पास पूरा कंप्लीट आप देखोगे वहां पे आपके पास टाइम बचता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम रिजल्ट आपको कैसा मिले, कैसे आपको प्लानिंग करना है, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करना, उसके बेस पे ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहला सब्जेक्ट, कि आपके पास सब्जेक्ट क्या, मैंने यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा हिंदी एंड इंग्लिश को किस तरीके से आपको उसका प्रिपरेशन करना। जो अदर चैप्टर्स है, थ्योरी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे उसकी बात करने वाला हूँ। ओसीएम है, इकोनॉमिक्स है, बीके है, एसपी एंड एसपी के ऑप्शन में मैथ्स वालों को आपको मैथ्स दिया गया रहेगा। क्लियर है। पहले मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, जिसको चैप्टर्स नहीं पता है, जिनको ऑलरेडी पता है तो बेस्ट है। चैप्टर्स की बात करूंगा, ओसीएम में आपके 8 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स है, बीके में 10 चैप्टर्स है, एसपी में 12 चैप्टर है, मैथ में 1 एंड 2 मिला के 16 चैप्टर है, मैथ्स 1 में 8 चैप्टर्स प्लस मैथ्स 2 में 8 चैप्टर्स है। क्लियर हो गया। ओसीएम में तो कोई इशू नहीं है, 8 चैप्टर्स में चैप्टर्स भी आपको वीक के हिसाब से आप देखोगे तो 8 वीक है तो 8 चैप्टर्स भी है, ये थोड़ा सा बैलेंस है मीन्स। बट यूको में देखोगे 10 चैप्टर्स दिए गए, वीक आपका कम है 8 वीक से, तो मतलब 2 चैप्टर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। बीके में भी सेम। तो बीके का जो 10 चैप्टर्स है ऑलरेडी ऑप्शन भी इंक्लूड किया गया। आपने अगर पेपर पैटर्न देखा होगा तो मैंने पेपर पैटर्न में ऑप्शन के साथ इंक्लूड किया। मीन्स एडमिशन के ऑप्शन में आपका जैसे रिटायरमेंट आता है तो मैंने यहाँ पे एडमिशन है रिटायरमेंट दोनों को इंक्लूड किया है। डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, उसको भी इंक्लूड किया है। वो मैं जब बीके की बात करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बीके की प्रिपरेशन की प्लानिंग करने का है। एसपी में 12 चैप्टर्स है, मैथ्स में 16 चैप्टर्स है। अब कल से मीन्स आने वाले वीक से हमारा क्या हो जाएगा, हर चैप्टर मीन्स हर सब्जेक्ट का वीक में 1 चैप्टर का आपको रिवीजन वीडियो जो भी रहेगा आपको मिलेगा, मतलब हर सब्जेक्ट का। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट वीक मीन्स आपका क्या, आज का डेट क्या है 21 हो गया, मीन्स कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 वीक के टाइम पे आपको इसमें जो भी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, एसपी वाले एसपी की बात करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हर वीक में आपको हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको क्लियर करने का है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया फर्स्ट वीक मींस फेब की बात हो रही है। आपको ओसीएम जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी वीडियो अपलोड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया, पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को प्रेफरेंस करना, एक कंपलसरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन जाओ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सबसे पहले आप उसको कवर करेंगे, जिसका वेट ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स ऑलरेडी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल मैंने बोला फर्स्ट वीक में ओसीएम की अगर मैं बात करूं, ओसीएम में पहला चैप्टर्स मैंने पिक किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रखा है वहां पे। अगर मैं ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीक में सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ने बैठा, तो मैं यहाँ एग्जांपल भी दे रहा हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में आपके पास 3 क्वेश्चन है, मीन्स 3 शॉर्ट नोट्स हैं आपके। आपने अगर देखा रहेगा पढ़ा रहेगा तो पहला आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। सेकेंड आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है।
Also press this bell icon. 3 चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन आपने क्या चैप्टर हो गया कंप्लीट। बट मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया भाई, आपका पहला चैप्टर आप जब कंप्लीट करते हो तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, आपका देखोगे टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको प्रिपेयर करना है, उसी के साथ में जस्टिफाई वाला आंसर वो भी आपको देखने का। मतलब होल चैप्टर की बात करो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करके वहां से नहीं जाओगे, आपको टोटल चैप्टर मतलब जैसे ही आपने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी किया तो मैंने बताया कि अगर शॉर्ट नोट्स आपने जितने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका ऑब्जेक्टिव इजीली क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जस्टिफाई भी देखोगे उसी के बेस पे है, जस्टिफाई भी जो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे कंटेंट पढ़ोगे उसी के बेस पे अपना ओसीएम का जस्टिफिकेशन भी है। तो मतलब जब आप फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज करोगे, फर्स्ट चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स के साथ में मैंने बोला आपको जस्टिफाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेना है उसी टाइम पे। क्लियर है। सेकंड सेम आप जब इकोनॉमिक्स में जाते हो, इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है तो मैंने बोला था जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले आप वो पिक करना, जैसे एग्जांपल हो गया थर्ड ए एंड थर्ड बी वगैरह, क्योंकि उनका वेट भी ज्यादा है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है वो चैप्टर्स। वो चैप्टर जब आप वहां से पिक करते हो तो इकोनॉमिक्स का मैंने बताया था पहले भी पेपर पैटर्न काफी डिफरेंट है वहां पे। तो इको का जब प्रिपरेशन ऑफ करो तो आप पहले लॉन्ग आंसर करते हो देन शॉर्ट नोट्स करते हो। तो लॉन्ग आंसर का इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। शॉर्ट नोट्स की बात करो, पहले आप लॉन्ग आंसर का प्रिपरेशन करोगे देन आप शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन करोगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था भाई, आप कोई भी चैप्टर इकोनॉमिक्स का लेते हो, अगर वो चैप्टर में लॉन्ग आंसर है तो पहले आप लॉन्ग आंसर करो। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो में लॉन्ग आंसर नहीं है, शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स ही आपका वहां से बनने वाला है। क्लियर हो गया। ये तो क्लियर करने के बाद आप ये देखो कि एग्री एंड डिसएग्री उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। ये सब ऑलरेडी मैं रिवीजन चैप्टर जैसे मैं पिक करूंगा, पहला चैप्टर पिक किया तो मैं ऑलरेडी वहां मेंशन करूंगा, पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या प्रेजेंटेशंस वगैरह देना मैं ऑलरेडी बताऊंगा। बट आप फिर भी जब आप रिवीजन करो आप खुद से भी देखो इस चैप्टर के एग्री एंड डिसएग्री बोर्ड में पूछे जाते हैं क्या। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो से एग्री एंड डिसएग्री नहीं पूछा जाता। आगे आप देखो उस चैप्टर से डिफाइन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर से डिफाइन पूछा जाता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया डिफाइन करो एक्सप्लेन करने का, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, या फिर जनरल प्राइस लेवल आ गया, या फिर जनरल इक्विलिब्रियम आ गया वगैरह, कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। रिवीजन मींस ये मैं बोलना चाहता हूँ टोटल क्वेश्चंस आपको देखने, तो डिस्टिंग्विश भी फर्स्ट चैप्टर से पूछा जाता है। तो पहले आप ये देखो जो भी चैप्टर आप रिवीजन दे रहे हो, जो चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से चैप्टर से लॉन्ग आंसर बन रहा है, कौन से चैप्टर से एग्री एंड डिसएग्री बन रहा है, कौन से चैप्टर से डिफाइन एंड एक्सप्लेन बन रहा है। लास्ट में आपको क्या करना है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स करना है। अगर आपने लॉन्ग आंसर या शॉर्ट नोट्स वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता है। ये तो हो गया इको की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, ऑलरेडी आपको बनाना है तो एग्जाम टाइम के लिए रिवीजन नोट्स बनाना है तो वो भी आप अलग से सेपरेट से बना सकते हो। बात करते हैं बीके का, बीके का रिवीजन आप किस तरीके से करने वाले हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का सपोज आप रिवीजन दे रहे हो तो कितने सम्स करने की जरूरत है, किस तरीके से प्रिपरेशन की जरूरत है। तो पहले तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट करना, जो भी फाइनल अकाउंट करो पहले तो आप फॉर्मेट करो। फॉर्मेट की मींस पोस्टिंग आप देखो किसमें क्या आता है, या फिर आपको जो कोई टफ लगता है उसमें से पोस्टिंग, हाँ ये पोस्टिंग मेरे माइंड में नहीं रहता है, क्लिक नहीं होता है, तो उस पर आप क्या करो हाईलाइट कर दो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि एग्जाम टाइम पे भी जब आप रिवीजन करोगे तो वो ध्यान में रहेगा। फिर आप फॉर्मेट के बाद क्या देखने वाले हो, आप एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट आपने अगर फाइनल का किया तो एडजस्टमेंट में भी क्या आते हैं, फिर बाद में हिडन एडजस्टमेंट भी आते हैं। अब उसमें से जो एडजस्टमेंट आपको टफ लगता है मैंने बताया उसको हाईलाइट करो, ताकि आपको बार बार जब भी आप उसको रिवीजन करो एडजस्टमेंट तो वो एडजस्टमेंट पहले आपको क्लिक होना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट टफ पड़ रहा है आपको, या ये एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। एडजस्टमेंट के बाद आप इसमें देखोगे फाइनल अकाउंट में दो तरीके के समय, एक तो हमारा कैपिटल वाला समय और एक हमारा करेंट अकाउंट का समय। तो जब आप रिवीजन करते हो तो ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मेट एडजस्टमेंट जितने बेस्ट क्लियर रहेंगे, आपको सिर्फ 1 से 2 सम टाइमिंग के लिए मींस टाइम मैनेजमेंट के लिए एक करेंट अकाउंट का आप टफ सम ले लो, मींस अच्छा सम थोड़ा सा ले लो, और एक करेंट अकाउंट का सम ले लो। ये
आपके ऊपर डिपेंड है, आप टेक्स्ट बुक का यूज करते हो वहां से भी ले सकते हो। आप बोर्ड प्रॉब्लम मींस आपका जो बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आप वहां से भी पिक कर सकते हो। तो प्रैक्टिस में मैं ये बोलूँ कि आपको अकाउंट्स में ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम आपका चालू हो जाएगा, आपको 2 डेज 3 डेज का जो भी टाइम वहां पे गैप मिलेगा, तो ऐसा थोड़ी ना वहां पे हम लोग सम से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सम जो भी प्रैक्टिस करना आपको अभी कर लेना है, जितना ज्यादा पॉसिबल होएगा। रिवीजन के टाइम पे आपको उतना सम करने का प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रूल से हम लोग अकाउंट्स का रिवीजन कभी भी करते हैं। कितने टाइप्स के सम है या बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, आप 2-2 सम्स ले लो, 3-3 सम्स ले लो, बस उससे ज्यादा नहीं। और ऐसे सम्स आप पिक करना जो थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे उसको पिक करना। तो ये हो गया आपको बीके का। एंड चैप्टर होने के बाद मैंने ये बोला फॉर्मेट किया, एडजस्टमेंट किया, सम्स किया, उसके बाद आप इस पे ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना अकाउंट्स का। नेक्स्ट आपको एसपी, तो एसपी एंड ओसी का रिवीजन आप सेम तरीके से देख सकते हो। पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेगा आप उसको पिक करो, जिसका वेट आपका ज्यादा है उसको पिक करो। वो चैप्टर को सेम ओसीएम में जैसे बताया मैंने, शॉर्ट नोट्स बताया, शॉर्ट नोट्स अगर चैप्टर का पहले आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, जस्टिफाई करो, डिफाइन द कॉन्सेप्ट करो, मींस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट करो। इस तरीके से एसपी को भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स वालों को देखो मैंने क्या बोला था, 1 वीक में 1 चैप्टर आपको करना है हर एक सब्जेक्ट का। बट मैथ्स वाले आपका यहाँ पे क्या मैथ्स 1 भी है एंड 2 भी है, तो भाई आपका टोटल चैप्टर्स देखोगे कितना है, 16 चैप्टर्स है। तो आपको ट्राई करना 1 वीक में 2 चैप्टर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में एक मैथ्स 1 की बात करो तो एक मैथ्स 2 की बात कर रहा हूँ। 1 वीक में 2 चैप्टर आपको लेना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा चैप्टर पिक कर रहे हो, इजी ले रहे हो या टफ ले रहे हो, या कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस ले रहे हो। मैथ्स 1 में तो ऑलमोस्ट सब सेम ही दिखेगा आपको, वेटेज देखोगे सेम ही रहेगा। अब उसमें से आप पिक करना इजी सबसे पहला कौन सब पढ़ रहे हैं, तो इजी जो रहेगा उसको पहला पिक कर लो आप। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल आप मैथ्स 2 की प्रैक्टिस करो, इंडेक्स नंबर की प्रैक्टिस आपने किया, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए भाई कि इंडेक्स नंबर में कितने टाइप्स ऑफ सम है। मतलब जैसे आपने अगर पढ़ा रहेगा सिंपल एग्रीगेट मेथड है, सिंपल वेटेड अपना वेटेड मेथड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वगैरह, तो आप उस तरीके से रिवीजन करना इंडेक्स नंबर में। और मैथ्स में जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया, जितना ज्यादा आपको चैप्टर क्लियर है उतना बेस्ट रहेगा। और मैथ्स में जैसा सेम वही लॉजिक आप पिक कर रहे हो, तो लॉजिक में आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको दिए। तो मैथ्स वालों को हर वीक में कितना रखना गया, आपको 2 चैप्टर्स रखने पड़ेगा, मींस एक मैथ्स 1 का एक मैथ्स 2 का। इस तरीके से आप देखोगे तो आपका 8 वीक्स में मैथ्स भी इजीली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने बताया जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी है भाई 10 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे इको में आपको पूरा चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इजीली 2 चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेम एसपी में भी आपका 2-3 चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो। तो आप ये देखो ना, जिसका वेट कम है, जिसका क्वेश्चंस उस चैप्टर से कम पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो चैप्टर को आप ऑप्शन में हटा सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट जिसका वेट ज्यादा है वो चैप्टर्स को आप पहला प्रेफर करो, तो बाकी को ऑप्शन में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया रिवीजन का क्या प्रोसेस है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा मींस टॉपिक्स पे जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मैंने जितने भी मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स पे, हमारे लॉजिक पे भी ऑलरेडी वीडियो हो चुके हैं, इंडेक्स नंबर पे भी हो गए हैं। और आने वाले मींस ये वीक से हमारा क्या चलेगा, रिवीजन का। मींस आपको रिवीजन जैसे मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपका रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे पहला प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ओसीएम का इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा सेकंड चैनल एचएससी कॉमर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे हम लोग सिर्फ एचएससी कॉमर्स के ही सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी वहां पे हम लोग ने इकोनॉमिक्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट के चालू कर दिया है, वीडियोस अपलोड करना वहां पे चालू कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा सीरीज रहेगा, मींस इसके बाद जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं वीक बाय वीक आने वाले, तो आपको वहां पे रिवीजन वीडियो मिलने वाला है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।